नाउ ग्रोथ, ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन न्यूट्रिशन एंड ग्रो। हर लिविंग थिंग क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो, कुछ भी, और वो क्या, उससे क्या होता है, वो ग्रो करता है। ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन हाइट, वेट एक्सेट्रा टू एग्जिट ग्रोथ। और उसकी क्या होता है, ग्रोथ का कैसे पता चलता है, उसका हाइट इंक्रीज होगी, वेट भी इंक्रीज होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ इन देयर लाइफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी अलग अलग स्टेज होती है ग्रोथ की। ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जन्म से लेके मृत्यु तक क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। वो चाहे वो हाइट वाइज हो, चाहे वो वेट वाइज हो। ग्रोथ इज लिविंग ऑर्गेनाइज इज एन इरिवर्सेबल चेंज, और ये इरिवर्सेबल चेंज है। सीड्स ग्रो इनटू प्लांटलेट दैट ग्रो इनटू बिगर प्लांट्स एंड ट्री। एक सीड क्या करता है, प्लांटलेट बनाता है, उसके बाद वो प्लांटलेट क्या बन जाता है, एक पौधा बनता है, उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा पेड़ बन जाता है। पपीज ग्रोज इनटू डॉग, एक पपी ग्रो करता है डॉग के जैसे। ह्यूमन भी ग्रो फ्रॉम बेबी इनटू एडल्ट। ऑल लिविंग थिंग ग्रो टिल द टाइम दे बिकेम मैच्योर। और जो हर लिविंग थिंग अपने ग्रो करते हैं जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो थ्रू दे कैन बी मेड टू चेंज देयर शेप। ना वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं और ना ही वो बढ़ सकते हैं, ना ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन चेंज द राउंड मास ऑफ गोल्ड इनटू अ फ्लैट शेप बाय बीटिंग इट, बट योर टेबल कैन नॉट ग्रो विथ ईयर्स। आपके घर में जो मेज पड़ी है वो सालों से वो वैसी की वैसी होगी, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ होगा। इसी तरह अब है मूवमेंट। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। जो लिविंग थिंग होती है मूवमेंट करती है, एक जगह से दूसरी जगह रहती है। एनिमल्स मूव फॉर सर्चिंग ऑफ फूड एंड शेल्टर एज वेल एज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। वो मूव करते हैं काय के लिए, खाने के लिए, शेल्टर के लिए, और अपने दुश्मनों से बचने के लिए मूव करते हैं। This kind of movement in which one moves from one place to another is called locomotion. इस movement को कहते हैं locomotion. एक जगह से दूसरी जगह जाने को बोलते हैं locomotion. All animals and human beings show locomotion. हर मनुष्य और जानवर locomotion पर क्या पेड़ पौधे हैं? नहीं. Besides locomotion, living beings also show other movement such as beating of heartbeat, movement of hands, head and muscles of chest while breathing is in and out. हर चीज़ की मूवमेंट अलग तरीके से, जैसे हमारा हार्ट बीट करता है और सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये भी क्या है, एक मूवमेंट है हमारी। इसकी लंग्स हैं, लंग्स भी क्या करते हैं, फूलते हैं, और चेस्ट भी है। There are some animals which do not move from one place to another. कुछ ऐसे जानवर हैं जो एक दूसरे जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। For example, Hydra remains attached to the weeds in pond water. Similarly, sea anemone remains attached to a rock and moves only its body part. These animals move their body part while remaining fixed at one place. इनकी बॉडी क्या होती है, एक ही जगह फिक्स होती है, बस उनका कोई एक शरीर होता है ऐसे हिलता रहता है, जिससे उसे पता चलता है ये लिविंग थिंग है। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, और उसको कहते हैं मूवमेंट। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। आप देखते हैं कि सारे जो पेड़ पौधे हैं वो एक ही जगह फिक्स रहते हैं, बट दे शो मूवमेंट, पर वो अपनी मूवमेंट दिखाते हैं। कैसे? हवा में। द सनफ्लावर फेसेस द सन ड्यूरिंग द डे। जो सनफ्लावर होगा दिन के दोपहर के टाइम पे क्या होगा, उसका फेस सूर्य की तरफ होगा। ठीक है। रूट्स हैव अ टेंडेंसी टू grow downward into the soil and shoot grows upward to that leaves could get sunlight. जो रूट होती है वो नीचे की तरफ अपना बढ़ती रहती है, और जो शूट होते हैं, शूट यानी जो रूट से ऊपर के पार्ट होते हैं, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, सारी चीज़ें ये क्या करती हैं, ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स blossoming of flowers are some more example of movement in plant. और ये फूलों का खिलना हुआ, ठीक है, और पेड़ का जो उसका स्टोमेटा खुलता है, बंद होता है, ये सारे क्या है, प्लांट के मूवमेंट है। एनिमल अब आपकी एनिमल्स विच डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज सी हाइड्रा एंड सी एनोमिया।
ये दो देख लीजिए, ये दो एनिमल्स हैं जो मूव नहीं करते हैं, अपनी एक ही जगह फिक्स रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं कहीं फिक्स नहीं होते हैं, ये हम धीरे धीरे हर चीज़ का डिफरेंस पता चल रहा है। और वो एक ही जगह रहता है, जहाँ आप चाहोगे उसे आप मूव कर सकते हो अपने साथ ले जाकर, और वो अपने आप से नहीं होगा। जैसे आपकी चेयर कहाँ है, जहाँ आप बैठे हो वहाँ आपकी चेयर आप उठा के उसे अपने दूसरे कमरे में ले जाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रेस्पिरेशन, लिविंग थिंग नीड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अब उन्हें अपनी हर लिविंग थिंग को, जीव जंतु को किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है अपनी कोई भी प्रतिक्रिया करने के लिए। फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देम। उनके लिए खाना एक बहुत बड़ा सोर्स है। रेस्पिरेशन हेल्प लिविंग थिंग्स ऑब्टेन दीज एनर्जी। अब ये जो रेस्पिरेशन है ये उस एनर्जी को ऑब्टेन करता है, ठीक है। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ये एनर्जी रिलीज करना और उसको और भी मूव करना, इम्प्रूव करना, ये किस में है? रेस्पिरेशन के हाथ में है। फॉर दिस वी नीड ऑक्सीजन। और इसके लिए हमें क्या की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। यू नो दैट लिविंग थिंग ऑर्गेनाइज टेक इन ऑक्सीजन एंड प्रेजेंट इन द एयर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एयर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इस सांस लेने को क्या कहते हैं? जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो क्या है? ब्रीथिंग। This oxygen is used to break down complex food substance into similar substance like carbon dioxide and water and release energy. और वो ऑक्सीजन क्या करता है? जो हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक करता है और उस स्ट्रॉन्ग को एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वाटर के रूप में, और से एनर्जी क्या करती है? रिलीज करती है। Thus, the process of taking in oxygen and its oxidation to release energy is called respiration. और वो जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन का और उसका रिलीज करने का, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, यानी इन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ठीक है। मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू टेक इन ऑक्सीजन। In animal, humans breathe in air through the nostrils into the lung. जो मनुष्य होते हैं वो नाक से सांस लेते हैं। Animals living in water like fish have gills to separate the dissolved oxygen from water. और जो जानवर पानी में रहते हैं जैसे मछली है, ये कहाँ से सांस लेती है? गिल से। Animal like earthworm breathe through their body surface while insect through their spiracles present on their body. In plant, the plant get oxygen from the environment and return carbon dioxide and water vapor into it. जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, और क्या रिटर्न करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर इसमें। दिस मेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। और इस एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। जनरली प्लांट्स डू नॉट हैव एनी ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। हम प्लांट्स में कोई ब्रीदिंग के लिए कोई भी ऑर्गन नहीं होता। इन प्लांट द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस थ्रू स्मॉल पोर ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स नोन एज स्टोमेटा। और अगर हम इस जो एक्सचेंज करने के लिए इनके पास होता है ऑक्सीजन के लिए, उनके पत्तों में होता है, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। एक्वेटिक प्लांट्स विच आर सबमर्ज इन वाटर रेस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस। और जो एक्वेटिक प्लांट, जो पानी में पेड़ पौधे होते हैं, वो अपने ही बॉडी से रेस्पायर करते हैं। नॉन लिविंग थिंग नाइदर ब्रीथ नॉर रेस्पिरेशन। ना वो सांस लेते हैं ना सांस छोड़ते हैं। कौन? नॉन लिविंग थिंग।